जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, बिग बाई ने मेंग चुआन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया होता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दोनों को बैटल ग्राउंड में दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को काफी गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। कुछ लोग उनके बारे में बात बना रहे होते हैं कि आखिर ये फाइट जीतेगा कौन, क्योंकि बिग बाई हमेशा ट्रेनिंग करते हैं और मेंग चुआन हमेशा अपने किताबों में और अपने ड्राइंग में खोया रहता है। फिर हमें दोनों का फाइट करते हुए दिखाया जाता है। बिग बाई बोलता है कि पिछले साल तुम दिन भर किताबें और पेंटिंग बना रहे थे और तुम उस लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। मेंग चुआन बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो तुम्हें इससे क्या जलन हो रही है, जिस पर बिग बाई बोलता है कि मैं मैरो वॉशिंग के परफेक्शन लेवल पे हूँ, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकते, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेंग चुआन उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और उसके अटैक को डॉज भी कर रहा होता है, पर मेंग चुआन उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसे मारकर पीछे कर देता है, जिस पर लड़कियां बात बनाने लगती हैं कि यह कितना शांत और सुंदर लड़का है और इसने बिग बाई को आसानी से पीछे कर दिया। कुछ लड़के भी बात बना रहे होते हैं कि मेंग चुआन तो मैरो वॉशिंग के सिर्फ मिड स्टेज पे है, वह इसको कैसे हरा सकता है। फिर दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को भला बुरा भी बोल रहे होते हैं। बिग बाई बोल रहा होता है कि तुम कितने भी मेहनत कर लो पर मुझसे तुम आगे नहीं जा सकते, मैंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, और बोलता है कि अगर किसी को अपने सीक्रेट टेक्निक को पाना है तो उसे बॉडी रियलम से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वह बॉडी रियलम पर ही रुक जाएगा और कभी एक सेंट नहीं बन पाएगा। इसी दौरान मेंग चुआन उसे मार के पीछे हटा देता है और सीनियर बिग बाई अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अपने पावर से हमला कर देता है और दोनों काफी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं, पर सीनियर बिग का पावर बढ़ जाने के कारण वह मेंग चुआन को पीछे हटा देता है। उसके ऊपर अपने अटैक को जैसे ही करता है तभी यहाँ किसी और का एरो आकर इस फाइट को रोक देता है, जो कि लिंगायत कोर्ट की ली यू होती है, जो कि मेंग चुआन की अच्छी फ्रेंड होती है, जो कि फ्यूचर में मेंग चुआन की वाइफ भी बनेगी। और मेंग चुआन के पास जाकर उसे बोलने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिस पर मेंग चुआन उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं इन कामों के कारण नहीं आ पाया। यह देखकर बिग बाई बोलता है कि तुमने बचने के लिए लड़कियों के पीछे भी छुपना सीख लिया, कहाँ गई तुम्हारी सीक्रेट पावर, जिससे ल्यू उसके ऊपर अपने एरो से हमला कर देती है, जिससे कि उसके फेस पे एक कट लग जाता है। ल्यू बोलने लगती है कि तुम सिर्फ कुत्तों की तरफ भौंकना जानते हो, जिस पर वह गुस्सा हो जाता है। बाई उसके तरफ बढ़ने लगता है पर दूसरा बंदा आकर उसे रोक लेता है और बोलने लग, जूनियर मेंग 3 दिनों के बाद डेमन स्लेयर कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, अगर तुमने अभी तक उसमें अपने सीक्रेट टेक्निक को खोज नहीं पाया तो शायद तुम हार सकते हो, और मैं बता दूं कि यह लड़का जिंगू कोर्ट का बिग ब्रदर क्यों होता है। मेंग बोलता है कि मैं रेडी हूँ उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर एक लड़की बोलने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, जिस पर बिग बाई उसे रोकने लगता है और बोलता है कि किंग पिंग तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। फिर अगले सीन में हमें किंग पिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से बोल रही होती है कि वह लड़का मुझे थोड़ा भी भाव नहीं देता, आखिर मैं उससे शादी क्यों करूं। जिस पर उसके पिता बोलने लगते हैं कि मेरी बच्ची, इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 ही मेजर फैमिली है और मिंग फैमिली के लड़के से शादी करना एक गुड डिसीजन होगा। जिस पर किंग पिंग बोलती है कि वह सारा दिन उस ल्यू के साथ घूमता रहता है, वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अगले सीन में हमें मेंग पैलेस के बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ की ल्यू और मेंग दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और दोनों अपने वेपन्स को रेडी कर रहे होते हैं। तभी ल्यू मेंग के ऊपर अपने एरो से हमला कर देती है, जिसे मेंग चुआन अपने स्वॉर्ड से काट डालता है, जिसे लड़ते हुए 2 बंदे भी देख रहे होते हैं और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। ल्यू मेंग चुआन के ऊपर मल्टीपल एरो से अटैक कर रही होती है, पर मेंग उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, उसके तरफ अटैक भी करता है, अपने स्वॉर्ड से काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक एरो उस बंदे के कैप पे लग जाता है, जिसके कारण वह डर के बेहोश हो जाता है और दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कि मेंग चुआन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर ल्यू अपने एरो को दूसरी तरफ थ्रो करने लगती है, जिससे काटने के लिए मेंग चुआन दौड़ता है और सभी एरो को काट डालता है और उसके ऊपर हमला करने को बढ़ता है, पर ल्यू इधर उधर हटने लगती है और उसके ऊपर अपने एरो से अटैक करने लगती है, जिसे मेंग चुआन डॉज करता है। तभी ल्यू अपने 7 स्टार टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर मेंग चुआन उसके अटैक को रोक देता है और काफी तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी म्यू अपने ट्रिपल फैंटम एरो से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि ज्वाइंट होकर एक जाइंट एरो में कन्वर्ट होकर उसके तरफ बढ़ने लगती है, जिसे मेंग चुआन डॉज करता है, पर वह काफी पीछे हो जाता है। तभी न्यू अपने फायर एरो से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे मेंग चुआन अपने पावर को एक्टिवेट कर उसके अटैक को खत्म कर देता है। फिर मेंग चुआन बोलते हैं कि तुम काफी अच्छी तरीके से आर्चर चलाना सीख
गई हो, जिस पर लिव बोलती है कि कहाँ मैं अच्छे से सीख रही हूँ, आपने तो मेरे सारे एरो को काट डाला और आप मैरो वॉशिंग के मिड स्टेज पर होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल हो। अगर आपने अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया तो शायद आप उन सभी बंदों को मार पाओगे जो कि आपको भला बुरा बोलते हैं। जिस पर मेंग चुआन बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पावर को बढ़ाने का। तभी वहाँ पे मेंग चुआन के फादर मिंग दाजियांग आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को थोड़ा आराम करने को बोलते हैं और बुलाने लगते हैं। फिर दोनों आराम करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मेंग चुआन के पिता उनके लिए केकड़ा बनाए होते हैं, जिसे देखकर दोनों उसे खाने लगते हैं। जिस पर मेंग चुआन के पिता उसे बोलते हैं कि तुम उदास मत होना, क्योंकि जब तक मैं 19 ईयर का नहीं हुआ तब तक मैंने अपने सीक्रेट टेक्निक को नहीं जान पाया। तुम तो अभी सिर्फ 15 ईयर के हो। जिस पर दाओलिंग बोलता है कि पर मैंने सुना है कि किसी और ने भी 15 की एज में अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया है। जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, वह लड़का युआंग पैलेस के मास्टर का स्टूडेंट है। युआंग पैलेस के मास्टर अपने स्टूडेंट को काफी कड़ी ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके कारण वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए विवश होते हैं और उसे एक बुक देते हैं जिसमें कि सेंट के बारे में काफी जानकारी लिखी होती है और उसे पढ़ने को बोलते हैं और इससे शायद तुम्हें काफी मदद मिल सकती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेंग चुआन अपने रूम में आ जाता है और फिर अपनी लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेट डोर को ओपन करता है और उसमें एंटर कर जाता है, जो कि एक गुफा की तरह होता है। यही उसका सीक्रेट रूम होता है। उसमें जाने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे काफी सारे बुक्स रखे होते हैं। मेंग चुआन अपने टेबल पे बैठते हुए सोचने लगता है कि कई सारे लोगों ने अपने 15 से 16 की एज में ही अपने सीक्रेट टेक्निक्स को सीख लिया, शायद मैं भी अपने सीक्रेट टेक्निक के नजदीक हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि मेंग चुआन ने काफी सारे डीमंस को मारने के लिए प्लान बना रखा होता है और उनका पिक्चर्स भी वॉल में लगा रखा होता है और बोलता है कि सीक्रेट टेक्निक गया भाड़ में, मैं अपने स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करूंगा। और वह एक स्वॉर्ड्समैन का पिक्चर्स ड्रॉ करके दीवार में लगा देता है, जो कि डोंगिंग पैलेस में रहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़के के बारे में सुन रहे होते हैं, जो कि बोलता है कि कई सालों पहले यहाँ पे एक पियक्कर लड़का आया था जो कि अपने तारीफे की पुल बांध रहा होता है और वह बोलता है कि मैंने लाखों डीमंस को मारा है और अपने तलवार को निकाल के सबको दिखाने लगता है। पर वह शराब के नशे में होता है, जिसके कारण वह गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है। तभी कुछ समय के बाद काफी सारे डीमंस मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ के गार्ड सभी को अलर्ट करने लगते हैं। तभी एक डीमंस उसके गेट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह स्वॉर्ड्स मास्टर, जो कि काफी शराब पिया होता है, वह उस डीमन को मारकर बाहर कर देता है। तभी उसके चारों तरफ से डीमंस आ जाते हैं और उस स्वॉर्ड्समैन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर वह अपने स्वॉर्ड को रिलीज करता है और उस स्वॉर्ड से उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के गार्ड हैरान हो जाते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम जियो होता है, जो कि काफी पावरफुल होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वह लड़का कोई और नहीं, यही पियक्कड़ बूढ़ा होता है और यही नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर होता है, जो कि स्वॉर्ड को चलाने में सबसे माहिर होता है। तभी उसके पास मेंग चुआन आ जाता है। मेंग चुआन बोलता है कि मैं अपने स्वॉर्ड्समैनशिप और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, जिस पर बूढ़ा उसे मना कर देता है। पर मेंग चुआन उसे अपने शराब की बोतलों को दिखा के उसे ललचाने लगता है और एक शराब की बोतल को जैसे ही नीचे गिराने वाला होता है, तभी वह बंदा उस शराब की बोतल को अपने स्वॉर्ड में लटकाए हुए भागने लगता है, जिसका पीछा दाओलिंग करने लगता है। पीछा करने के दौरान दाओलिंग उससे फाइट भी करता है, पर वह बुढ़ा उससे बच के भाग जाता है और काफी देर भागने के बाद दोनों आगे चल के रुक जाते हैं और बुढ़ा अपने पावर को गैदर करने लगता है और अपने सीक्रेट टेक्निक लैंडस्लाइड को एक्टिवेट करके मेंग के ऊपर हमला कर देता है। मेंग उसके अटैक को डॉज करता है और साइड हट जाता है और उसके ऊपर भी अटैक करने लगता है। बुढ़ा भी कम नहीं होता है, वो दोनों काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। बुढ़ा फिर से अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज उस पर करता है, जिसके कारण वह पीछे हो जाता है। मेंग चुआन बोलता है कि मुझे एक सेंट बनना है और उसके ऊपर तेजी से अटैक करने लगता है, जिसके दौरान काफी तेजी से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मेंग चुआन बोलता है मुझे अपने मदर का रिवेंज लेना है, क्योंकि डीमंस ने मेरे मदर को मार दिया होता है, जिससे कि मैं अपने पावर को बढ़ा के अपने मदर को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। मैं अपने पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सीक्रेट टेक्निक को अभी तक नहीं जाना है और मुझे ज्यादातर स्वॉर्ड चलाना ही अच्छा लगता है। इसी दौरान बुढ़ा उसे एक जोरदार अटैक लगाता है, जिससे कि वह थोड़ा डैमेज हो जाता है। बुढ़ा फिर से अपने सीक्रेट टेक्निक लैंडस्लाइड को अपने मैक्सिमम पावर पे ले जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण बैटल ग्राउंड धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि बुढ़े जियो ने उसके ऊपर हमला नहीं किया होता है, बल्कि वह इसके पावर का टेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि उसका स्टूडेंट बनने के लिए थोड़ा तो पावरफुल होना चाहिए अपने स्वॉर्ड्समैन में। बुढ़ा बोलता है कि तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए खुद को एक स्वॉर्ड की तरह बनाना होगा। और फिर मेंग चुआन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला
जाता है और बोलता है कि मैं अपने मदर का चित्र बनाना चाहता हूँ। और फिर हमें उसकी यादों में दिखाया जाता है जहाँ की मेंग चुआन अपने मदर के साथ होता है और वह उसी सूखी ट्री का चित्र बना रहा होता है, जिस पर उसकी माँ वही सब बोलने लगती है, जिसे काफी इमोशनल होने लगता है। ये सीन भी काफी इमोशनल होता है क्योंकि उसकी मदर भी नहीं होती है अब। इसी दौरान उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और वह डीमन किंग भी होता है, जिसे देखकर वह गुस्सा हो जाता है और अपने पेन को एक स्वॉर्ड के रूप में कन्वर्ट करके नीचे अटैक करता है, जिसके कारण वह अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है, जिसे वही डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर वह अपने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर तेजी से बढ़ने लगता है। पर डीमंस उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसे डॉज करते हुए उसे टुकड़ों में काटते हुए आगे बढ़ने लगता है और वह गुस्से से उस डीमन किंग की तरफ देख रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले।